हेलो स्टूडेंट्स, जिसका सब लोगों को इंतज़ार था, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने क्लास 12th का रूटीन जारी कर दिया है। और देखिए कि कब से एग्ज़ाम्स होने वाला है क्लास 12th और क्लास 10th। जो बच्चे क्लास 10th और 12th के हैं, क्लास 10th और 12th के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने एग्ज़ाम रूटीन जारी कर दिया है। और ये फिर वही है कि जिसका हमें था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई है। और अब तैयारी थोड़ा ज़ोर शोर से किया जाए क्योंकि डेट शीट आ गया है और इसी डेट शीट में आपकी परीक्षा ली जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में कि किस डेट में कौन सा एग्ज़ाम है। तो हम लोग पहले 10th और 12th के बारे में बात करेंगे, इंटरमीडिएट का 10th और 12th के बारे में। ये देखिए, परीक्षा प्रारंभ की तिथि 11 फरवरी है। तो पहले लिख दिया कि 11 फरवरी 2025 से आपकी परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। तो कमर कस लीजिए और चलते हैं हम लोग दोस्त। तो यहाँ हम लोग सेकेंडरी की बात करते हैं, 10th की बात करते हैं, वहाँ इंटरमीडिएट की बात करते हैं। तो जब हम 10th की बात करते हैं तो 10th में हमारे पास सबसे पहले देखिए 11 को हमारा जो एग्ज़ाम है 10th में। तो पहले टाइम देख लीजिए। ये 10th वाले हो गए सेकेंडरी, जो 10th वाले बच्चे हैं, और ये हो गए 12th वाला इंटरमीडिएट। इसमें 3 ऑप्शन आता है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स 3। तो 10th का जो एग्ज़ाम का टाइम है वो फर्स्ट सिटिंग में 10th का एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट सिटिंग में 9:45 से लेके मॉर्निंग में 1 बजे तक होगा। और सेकेंड सिटिंग में है 12th का एग्ज़ाम। तो 12th का एग्ज़ाम होगा 2 बजे से लेके 5:15 तक, 2 बजे से लेके 5:15 तक। तो ये है फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग। टाइमिंग को कोई दिक्कत नहीं है। पहला 11 तारीख को जो परीक्षा होने वाली है 10th का, वो IIT का है और अदर वोकेशनल सब्जेक्ट का है। तो बहुत कम बच्चे का वोकेशनल सब्जेक्ट रहता है। और इंटरमीडिएट के लिए भी वोकेशनल सब्जेक्ट है, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो और कॉमर्स हो। लेकिन जब सबसे इंपॉर्टेंट है 13 तारीख को, 13 तारीख को जो हम लोगों की परीक्षा है वो कॉमर्स और होम साइंस। ये ध्यान रखिएगा, जो 10th वाले बच्चे कॉमर्स और होम साइंस लिए उनकी परीक्षा होगी। इंटरमीडिएट में कंपलसरी कोर लैंग्वेज का होगा, जो IA का होगा, नहीं आर्ट्स का। आर्ट्स वाले लोग कोर लैंग्वेज में, कंपलसरी कोर लैंग्वेज में, चाहे हिंदी लिए होंगे कोर, चाहे इंग्लिश कोर लिए होंगे, चाहे हिंदी कोर लिए होंगे, चाहे इंग्लिश कोर लिए होंगे, उनकी परीक्षा होगी। 14 तारीख को परीक्षा है खड़िया की, खोटा की, कुरमाली की, जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसकी। यहाँ पे कंपलसरी कोर लैंग्वेज होगा इंग्लिश के लिए। इंग्लिश कोर और हिंदी कोर अगर किसी का है, या म्यूजिक, आर्ट्स वाले के लिए म्यूजिक का एग्ज़ाम, और साइंस और कॉमर्स के लिए हिंदी कोर और इंग्लिश कोर की परीक्षा होगी। कितने तारीख को? 14 तारीख को। उसके बाद है 15 तारीख को इलेक्टिव लैंग्वेज आर्ट्स का परीक्षा होगा। और एडिशनल अगर कोई रखा है साइंस और कॉमर्स वाला तो उसकी परीक्षा होगी। यानी यहाँ 15 तारीख तक हम लोग लैंग्वेज पेपर की परीक्षा दे चुके हैं। आर्ट्स का कोर पेपर हो चुका है, हिंदी कोर और इंग्लिश कोर, और साथ ही साथ एडिशनल लैंग्वेज अगर है तो उस इलेक्टिव लैंग्वेज जिसको बोलते हैं वो कंपलसरी लैंग्वेज है, जो कि आर्ट्स के लिए है। तो आर्ट्स वहाँ इलेक्टिव लैंग्वेज पढ़ेगा। अब हम 17 तारीख की बात करें तो 17 फरवरी को उर्दू और बंगाली उड़िया, इसकी परीक्षा 10th वाले की होगी। और अगर 17 तारीख की बात करें तो 17 तारीख में कंपलसरी कोर लैंग्वेज हिंदी B और मातृभाषा की परीक्षा होगी, जो बहुत कम लोगों का होता है। लेकिन जिन लोगों का ये सब्जेक्ट होगा उनकी परीक्षा होगी 17 तारीख को। अब हम बात करते हैं उसके बाद, तो 18 तारीख मेन एग्ज़ाम तो शुरू होता है फरवरी में लास्ट में, ठीक है। ये तो लैंग्वेज था। 18 तारीख को जो हमारी परीक्षा है वो हिंदी कोर का है, A और B का, 10th वाले बच्चों का। और 12th वाले बच्चे जो हैं उनका इकोनॉमिक्स होगा साइंस और कॉमर्स के लिए, और एंथ्रोपोलॉजी होगा आर्ट्स के लिए। उसके बाद बात करते हैं 19 तारीख को, लगातार एग्जाम है, देख लीजिए। 19 तारीख को म्यूजिक है 10th के लिए, और 12th के लिए मैथमेटिक्स है, जो साइंस वाले मैथमेटिक्स है, और स्टैटिस्टिक्स है। तो ये साइंस वाले मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स अगर कोई लिया है तो वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों के लिए। लेकिन बहुत कम बच्चे हैं जो आर्ट्स और कॉमर्स में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स लेते हैं, शायद ज़्यादातर साइंस वाले बच्चे लेते हैं। तो अगर किन्हीं का मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स है तो उनकी परीक्षा होगी कितनी तारीख को? 19 को। 20 तारीख को परीक्षा है साइंस का 10th में, और 20 तारीख को परीक्षा है आर्ट्स का इकोनॉमिक्स, और अकाउंटेंसी है कॉमर्स का। कॉमर्स का अकाउंट्स है 20 तारीख को। कॉमर्स का अकाउंट्स की परीक्षा 20 तारीख को है। कॉमर्स वाले ध्यान रखना। 21 तारीख को फिजिक्स की, 21 तारीख को यहाँ पे 10th का कोई एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन फिजिक्स का है, साइंस वाले का फिजिक्स है 12th का एग्ज़ाम में। 22 तारीख को यहाँ पे संस्कृत है 10th का, और यहाँ पे बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज़ है और सोशोलॉजी है। नहीं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों की परीक्षा होगी। कितने तारीख को? 22 तारीख को। 24 तारीख को 10th का कोई एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जूलॉजी है, बिजनेस मैथमेटिक्स है और ज्योग्राफी है। यानी कॉमर्स और साइंस वाले को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, कॉमर्स वाला का 22 के बाद 24 को तुरंत एग्जाम है। उसके बाद 25 को इंटरप्रेन्योरशिप है, कॉमर्स वाले को और फुर्सत नहीं दे रहा है। और होम साइंस है आर्ट्स का, और यहाँ पे सोशल साइंस है 10th का। 27 तारीख को 10th का कोई एग्ज़ाम नहीं, लेकिन यहाँ फिलोसफी और केमिस्ट्री है।
फिलोसफी आर्ट्स के लिए और केमिस्ट्री साइंस के लिए ये परीक्षा होने वाली है। अब हम बात करते हैं 27 के बाद 28 तारीख को तो 10th में इंग्लिश की परीक्षा होगी, और यहाँ पे 12th में जो है हिस्ट्री की परीक्षा होगी जो आर्ट्स के बच्चे हैं। 1 तारीख को 10th का कोई एग्ज़ाम नहीं, लेकिन आर्ट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है। और 3 तारीख को सबसे लास्ट परीक्षा है 10th का मैथमेटिक्स, और आर्ट्स का साइकोलॉजी, और कंप्यूटर साइंस सबसे लास्ट में होने वाला है आर्ट्स कॉमर्स और साइंस के लिए। ये परीक्षा की डेट है, यानी 3 मार्च तक आपकी परीक्षा जाएगी। 11 फरवरी से लेके 3 मार्च तक आपकी परीक्षा होने वाली है। मैं फिर आप लोगों को, सब लोगों को बता दूं कि हम लोग कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग की तरफ से सारे बच्चों के लिए, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो, साइंस के बच्चे हो और कॉमर्स के बच्चे हो, सारे बच्चों के लिए यूट्यूब पे फ्री रिवीजन क्रैश कोर्स जिसको बोलते हो, फ्री रिवीजन चल रहा है। आप उसमें जुड़े। अब सवाल है जुड़ने के लिए क्या करेंगे। बहुत सारे बच्चे जुड़ के उसका फ़ायदा उठा भी रहे हैं। साइंस का भी क्लास स्टार्ट हो गया है, और जो क्लासेस अभी बचे हुए हैं, साइंस में भी केमिस्ट्री का स्टार्ट नहीं हुआ था, तो 1-2 दिन में केमिस्ट्री का भी हम लोग रूटीन डाल देंगे। तो कहाँ पे आपको रूटीन मिलेगा, कैसे क्लास चल रहा है, कितने बजे क्लास चल रहा है, ये सारी जानकारी आपको कैसे मिलेगी, तो ये हम लोग यहाँ पे पूरा इस वीडियो में बताते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे आर्ट्स के हैं, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोग यूट्यूब फ्री चैनल की बात करते हैं। पहला है यूट्यूब फ्री चैनल, जहाँ पे आपको लाइव क्लास मिलेगा, यूट्यूब पे फ्री लाइव मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए 3 चैनल है। पहला, अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं तो CWH आर्ट्स के नाम से यूट्यूब चैनल है। अगर आप साइंस के बच्चे हैं तो CWH साइंस के नाम से यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो CWH कॉमर्स के नाम से यूट्यूब चैनल है। तो आप जानते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट का यूट्यूब चैनल में जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा इंग्लिश कोर पढ़ने के लिए, इंग्लिश कोर कहाँ पे पढ़ेंगे, तो ये तीनों सब स्ट्रीम का इंग्लिश कोर है, तो तीनों में हम लाइव नहीं ना लेंगे। तो इंग्लिश कोर के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। एक जो हमारा मेन चैनल था उसी में हम इंग्लिश कोर को डाल दिए, ताकि सारे बच्चे इसमें इनरोल हो जाएं और अच्छे से समझ सकें, ठीक है। और इकोनॉमिक्स बहुत बच्चे का है। इकोनॉमिक्स कहाँ मिलेगा, तो CWH कॉमर्स में ही मिलेगा। जिनको इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा CWH कॉमर्स में आना होगा। कंप्यूटर साइंस CMS बहुत लोगों का है, तो ये CWH साइंस में आएगा, क्योंकि साइंस का पार्ट है तो साइंस में मिलेगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, कॉम्बो सब्जेक्ट यही सब होता है, बाकी अपने अपने सब्जेक्ट हैं। तो यूट्यूब के लिए आपको इस तरह से सब्सक्राइब कर लेना होगा। आप अपना देख लीजिए कि किस हिसाब से आपको सेट बैठना है। दूसरा, अगर आप मेरे से मैसेज चाहते हैं कि सर आप जो मैसेज भेजते हैं, ठीक है, डिटेल्स भेजते हैं, वो हम तक भी पहुँचे, तो उसके लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना होगा। जैसे यूट्यूब चैनल होता है वैसे व्हाट्सएप चैनल है। कैसे जुड़ेंगे, तो व्हाट्सएप चैनल नहीं मिलेगा, ये तो यूट्यूब में सर्च करके ढूंढ लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल किसी को नहीं मिलेगा। तो व्हाट्सएप चैनल जब मिलेगा ही नहीं तो जुड़ेंगे कैसे। तो क्या करना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल के लिंक में क्लिक कीजिएगा तो मेरे व्हाट्सएप चैनल में इंटर कर जाइएगा। ऊपर में फॉलो का बटन आएगा, फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ से स्टेटस देखते हैं ना, वहीं पे व्हाट्सएप चैनल दिखता है, तो आप वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल में हमेशा देखते रहिएगा। रोज़ का रोज़ मैसेज जाएगा कि किसका क्लास होना है, कितने बजे होना है। सुबह सुबह रूटीन चला जाएगा कि आज इतना ये इनका क्लास, फिजिक्स का इतना बजे होगा, केमिस्ट्री कितना बजे होगा, बायो कितना बजे होगा, तो आप रेडी रह जाइएगा। प्रत्येक दिन 11th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए दोनों के लिए जाता है उसमें, यानी 11th और 12th दोनों के लिए ये चैनल है, दोनों के लिए जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर हमको जो आप पढ़ा रहे हो उसका नोट्स हमको फ्री में दे दो, तो नोट्स फ्री अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन, तो प्ले स्टोर में जाना है और एप्लीकेशन डाउनलोड करना है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। देखो मेन नाम तो चैनल का सब कुछ का कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ही है। साइंस आर्ट्स सब यहाँ पढ़ाई होता है, ठीक है। जो पुराना नाम था उसी नाम से फेमस हो गया तो वही रहा। CWH का मतलब ही होता है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, ठीक है। तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाना है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद उसको लॉगिन करने के 2 ऑप्शन आएंगे, लॉगिन विथ व्हाट्सअप और अनदर मेथड। तो नीचे जाएंगे तो अनदर मेथड आएगा, अपना नंबर डालेंगे, OTP आएगा, OTP सबमिट करेंगे, अपना नाम डालेंगे, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद नीचे स्टोर दिखेगा, स्टोर में जाना है और जिस सब्जेक्ट का नोट्स आप देखना चाहते हो, नीचे स्टोर में जाके, जैसे साइंस का देखना चाहते हैं तो लिखेंगे साइंस, तो आपको क्लास 11th 12th का आएगा। आप जिस क्लास में हैं, अगर 12th में है तो 12th वाले को क्लिक करेंगे तो ऊपर में कंटेंट आएगा, कंटेंट में जाएंगे तो वहाँ पे फ्री नोट्स खुद रेड कलर का दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर 11th साइंस के हैं तो साइंस 11th में जाएंगे, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स में जाएंगे, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स में जाएंगे, फ्री नोट्स वहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आपके पास अगर
एप्पल का फ़ोन है, iOS वाले हैं, तो वैसे वाले बच्चे हमसे एक बार कांटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको अपना जो हम लोगों का अपना एप्लीकेशन आईडी होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यूज़र आईडी, तो एप्लीकेशन आईडी देना होगा, ORG कोड देना होगा, तब आप इंटर कर पाएंगे। तो उसके लिए मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ। ज़रूरी हो तभी फ़ोन करें, नहीं ज़रूरी हो तो व्हाट्सअप से काम चला लें, ज़्यादा अच्छा है। ये मेरा नंबर है। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगातार आपका क्लास चलेगा, और जो भी पढ़ाया जाएगा वो झारखंड बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, यानी PYQ। सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जाएगा। जो भी पढ़ाया जाएगा सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, पिछले साल का दिया हुआ क्वेश्चन रहेगा, वही आपको पढ़ना है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिए तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उससे बाहर क्वेश्चन आने वाला है नहीं। तो आप अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए, और जहां कुछ लगता है कि कुछ अच्छी बातें हैं जो आप हमें सलाह दे सकते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि हम लोग उसको पढ़ेंगे और उसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। तो आपका सलाह भी हमें चाहिए, आपका सजेशन भी चाहिए, और अगर अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर भी कीजिए। थैंक यू।